नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल RBAS एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, आज मैं हृदय की बाहरी संरचना या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में डायग्राम और नोट्स के द्वारा समझाऊंगी। आप पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। पूरा वीडियो देखने पर ही आपको सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएंगी। और मेरा अगला वीडियो दोस्तों हृदय के इंटरनल स्ट्रक्चर या आंतरिक संरचना के बारे में होगा, तो आप उसे भी ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आप मेरे नए वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, हृदय की बाहरी संरचना के बारे में जानते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हार्ट की हृदय की बाहरी संरचना है। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, स्तनधारियों का हृदय भ्रूणीय मेसोडर्म से विकसित होता है। भ्रूण या इसी को इंग्लिश में एम्ब्रियो कहते हैं। ये जो है ये प्राणी के विकास की सबसे पहली अवस्था होती है और इसी अवस्था में भ्रूण जो होता है इसके 3 स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो भ्रूण जो विकासशील भ्रूण होता है उसकी 3 प्रमुख परतों में से एक परत होती है ये मेसोडर्म। इसी से हार्ट जो है ये विकसित होता है। अगला पॉइंट है, मनुष्य का हार्ट एक मांसल शंक्वाकार कोनिकल अंग है। तो आप देख सकते हैं मनुष्य का जो हार्ट होता है ये मांसल होता है और शंक्वाकार या कोनिकल शेप में आपको ये दिखाई देगा, मतलब एक बंद मुट्ठी के समान इसकी संरचना दिखाई देती है। और जो हार्ट है हमारा ये केंद्रीय पंपिंग अंग होता है, मतलब ये पूरे बॉडी में जो ब्लड होता है उसको क्या करता है, परिसंचरण करने का काम करता है। तो ये केंद्रीय पंपिंग अंग भी कहलाता है। हमारा जो हार्ट होता है ये पसलियों के नीचे, जो 12 जोड़ी पसलियां होती हैं उनके नीचे और फेफड़ों के बीच में, ये लंग्स के बीच में स्थित होता है। मानव हार्ट को मायोजेनिक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो हार्ट होता है ये विशेष प्रकार की जो पेशी होती हैं, मसल्स होती हैं, उनसे मिलकर इसका निर्माण होता है। और ये जो पेशियां हैं वो हृदय पेशी या कार्डियक मसल्स कहलाती हैं। और ये जो पेशी होती हैं ये जीवन पर्यंत, मतलब जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक ये पेशियां क्या होती हैं, काम करती रहती हैं, कभी भी ये थकती नहीं हैं। और इनमें संकुचन और शिथिलन होता रहता है। संकुचन को इंग्लिश में सिस्टोल और शिथिलन को डायस्टोल कहते हैं। तो इसमें संकुचन और शिथिलन होता रहता है और इसी से जो हमारा हार्ट है वो धड़कता रहता है। हमें जो धड़कन सुनाई देती है वो इसी से सुनाई देती है, संकुचन और शिथिलन से। अगला पॉइंट है, जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 12 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और जो इसकी मोटाई होती है वो 6 सेंटीमीटर की होती है और इसका भार लगभग 300 ग्राम का होता है। जो हार्ट होता है ये हमारे बॉडी का सबसे व्यस्त अंग होता है। पुरुष मतलब मेल के हृदय का औसत वजन 280 से 340 ग्राम का होता है और जो महिलाएं होती हैं, फीमेल होती हैं, उनका 230 से 280 ग्राम का वजन होता है हार्ट का। अगला पॉइंट है, नवजात शिशु जो होते हैं उसमें हृदय का वजन 20 ग्राम का होगा और जो हृदय है इसके चारों तरफ एक द्विकलायुक्त कोष पाया जाता है, मतलब पूरे हार्ट के चारों तरफ एक दोहरी झिल्ली जिसे कहेंगे वो पाई जाती है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। ये पेरिकार्डियम कहलाती है और दोनों झिल्ली जो होती हैं इनके बीच में एक द्रव भरा होता है जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। और यही द्रव जो होता है वो हमारे हार्ट को बाहरी आघातों, मतलब बाहर से कोई चोट ना लगे, उसको प्रोटेक्ट करती है और उसको सूखने से बचाने का काम करती है। अगला पॉइंट है, मानव का हृदय जो है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और भ्रूण अवस्था जब हमारी होती है, सबसे पहली अवस्था विकास की, वहाँ पर वो 150 बार धड़कता है उस टाइम। और एक धड़कन में 70 मिलीलीटर ब्लड जो होता है वो पंप होता है पूरी बॉडी में। और दोस्तों ये जो ह्यूमन हार्ट होता है इसके 4 चैम्बर होते हैं, मतलब इसमें 4 कोष्ठ होते हैं। पहला कोष्ठ होता है दायां अलिंद, जिसे हम राइट ऑरिकल या एट्रियम भी कहते हैं। दूसरा होता है दायां निलय, राइट वेंट्रिकल। तीसरा होता है बायां आलिंद या लेफ्ट ऑरिकल
और चौथा होता है बायां निलय या लेफ्ट वेंट्रिकल। आप डायग्राम में देखिए, ये लिखा हुआ है राइट एट्रियम, मतलब दायां अलिंद। ये जो भाग है वो दायां अलिंद है। उसके नीचे आप देख सकते हैं राइट वेंट्रिकल, ये दायां निलय है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट एट्रियम, मतलब ये बायां अलिंद है। और उसके नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल लिखा हुआ है, ये जो भाग है वो बायां अलिंद कहलाएगा। तो ये चार भाग जो हैं ये 4 चैम्बर हार्ट में होते हैं। ह्यूमन के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो राइट ऑरिकल होता है या राइट एट्रियम, जिसे हम दायां अलिंद कहते हैं, इसमें आप देख सकते हैं डायग्राम में सुपीरियर वेना केवा, ये यहाँ पर दिखाई दे रही है, और नीचे दिखाई दे रही है इंफीरियर वेना केवा। तो ये जो सुपीरियर वेना केवा है और इंफीरियर वेना केवा है, ये क्या करती है, ये राइट एट्रियम या दाएं अलिंद में अनऑक्सीकृत ब्लड जो है इसी के द्वारा यहाँ पर आता है। उसके बाद आप एक और डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर ये एओर्टा लिखा हुआ है, इसको हिंदी में हम महाधमनी कहते हैं। तो ये जो एओर्टा होती है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो हमारा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल ये है, मतलब बायां निलय। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से बड़ी रुधिर नलिका निकलती है, मतलब ये जो एओर्टा है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है, ये बड़ी रुधिर नलिका कहलाती है लेफ्ट वेंट्रिकल से। और ये जो है शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीकृत ब्लड, मतलब जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है उसी को ये प्रवाहित करती है, एओर्टा। उसके बाद है कोरोनरी आर्टरी, ये आप देख सकते हैं कोरोनरी आर्टरी, ये बनी हुई है कोरोनरी आर्टरी। ये जो है ये हृदय की मांसपेशियों को ब्लड पहुंचाने का काम करती है कोरोनरी आर्टरी। और ये जो आर्टरी है, इसी कोरोनरी आर्टरी में जब किसी प्रकार की रुकावट हो जाती है तभी हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है वो आ जाती है इंसान को। और एक नाम और लिखा हुआ है पल्मोनरी आर्टरी, देख सकते हैं आप, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये दाएं निलय से, दायां निलय मतलब राइट एट्रियम, दायां निलय मतलब राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल जो होता है इसी से पल्मोनरी आर्टरी जो है ये निकलकर फेफड़ों में पहुंचेगी और वहां पर अनऑक्सीकृत जो ब्लड है उसको प्रवाहित करने का काम करेगी। तो बाहरी संरचना में दोस्तों इतना ही है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें।